नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तिलक एजुकेशन पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को रीट की किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए थी, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। और मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी बोला था कि हम बिल्कुल प्री की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि हमें कितना पढ़ना है, क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और प्री के लिए क्या चीज़ें छोड़नी है। वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बता ही दिया था, लेकिन हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ों को समझते भी जाएंगे और हमें पता भी चल जाएगा कि कितना पढ़ना है, किस तरीके से पेपर आता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आपका फिजिक्स का टॉपिक होने वाला है, क्योंकि बायो के लिए काफी सारी क्लासेस मैंने ले ली है, लेकिन फिजिक्स की भी जो क्लासेस हैं वो आज फर्स्ट क्लास आपकी होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। साथियों, ये जो प्रेशर है ना, बर्ड बड़ा सुना होगा आपने कि जो दाब है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए साथियों, हम इसको पढ़ तो रहे हैं, है ना, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। और इससे एक क्वेश्चन आपके जो प्री है उसमें एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, वैसे ये टॉपिक आपके मेंस में भी पढ़ना है आपको। और आपको क्या करना है, क्योंकि बल में कहीं ना कहीं प्रेशर आ ही जाता है, तो आपको क्या करना है कि एक तो मेंस में भी पढ़ना है और आपको क्या करना है, इसकी प्री के लिए तो पढ़ना ही है। मेंस में इसका ज्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेंस में क्लियरली आप लोगों को मेंशन नहीं किया हुआ है प्रेशर के लिए, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको प्री में बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाना है, क्योंकि प्री का जो अभी जो सिलेबस आया हुआ है उसमें जो प्रेशर है उसके बारे में दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सिर्फ प्रेशर के बारे में पढ़ना ही है, प्रेशर लेना नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है आपकी कि आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। और न सिर्फ प्री का न बल्कि मेंस का भी आप लोगों को कोई प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि प्रेशर में चीजें इतने अच्छे से नहीं हो पाती हैं और जितना ज्यादा आप प्रेशर लोगे उतनी ही ज्यादा आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो सबसे मेन चीज आप लोगों को यही ध्यान रखनी है दोस्तों, कि आपको बिल्कुल एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम मस्त अपने धीरे धीरे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को करनी है। तो बाकी आपको किसी चीज का लोड नहीं लेना है। जो भी चीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो हम साथ मिलके सोल्व कर लेंगे, लेकिन आपको किसी चीज का प्रेशर नहीं लेना है और बिना प्रेशर के अपनी अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आज हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, प्रेशर होता क्या है ना, ये फिजिक्स का हमारा एक टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है और एक क्वेश्चन आराम से आपको एग्जाम में मिल ही जाता है। तो प्रेशर के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, प्रेशर क्या है कि प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो है कि P बराबर F अपॉन A। इसका मतलब है कि आप एक यूनिट एरिया पर, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल पर, किस पर, इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, अब प्रेशर को हम पी से लिखते हैं, बल है, इसको बोलते हैं बल, इसको बोलते हैं एरिया। ठीक है, ए फॉर एरिया, एफ फॉर फोर्स और पी फॉर प्रेशर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, जो प्रेशर है, जो डेफिनेशन थी उसी को क्या किया, फॉर्मूले में रख दिया। जैसी डेफिनेशन थी बस वैसा की वैसा फॉर्मूला बना दिया कि इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या होता है, प्रेशर होता है। अब जो प्रेशर होता है ना, ये कैसे लगता है, इकाई क्षेत्रफल पर। इसका मतलब आपने जैसे आपका जितना बड़ा एरिया होगा, पहले एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे आपके पास ज्यादा बड़ा एरिया होगा, जैसे आप एक कुछ एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाता हूं कि जैसे मुझे इस जगह पर एक होल करना है, क्या करना है, होल करना है। जैसे मुझे मैंने एक पॉइंट बना दिया और मुझे इस जगह पर क्या करना है, होल करना है। तो मैं यदि जैसे मेरे पास ये मार्कर है, देख सकते हैं आप, तो यदि मैं मार्कर से बैक साइड से, है ना, मार्कर की बैक साइड से यदि इस जगह से होल करूंगा, है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका क्या है, एरिया ज्यादा है। ठीक है, इसका एरिया ज्यादा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना ज्यादा एरिया होगा, ठीक है, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। क्योंकि ये क्या है कि प्रेशर है वो एरिया के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि प्रेशर है वो जो फोर्स है उसके क्या है, समानुपाती है ना, ये तो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे, एरिया बढ़ाएंगे, ठीक है, एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यदि मैं इस वाले पॉइंट से यदि यहां पर होल्ड करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या करना, सॉरी, एरिया यदि ज्यादा रखता हूं, एरिया ज्यादा रखेंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस जगह पर प्रेशर कम लगेगा। लेकिन यदि मैं यदि इस वाली साइड से करूं, इस वाली साइड का क्या है, एरिया क्या है, बिल्कुल कम है, तो एरिया कम है तो क्या होगा, प्रेशर
ज्यादा लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना, इसलिए ही जो कील होती है ना, जैसा कि हमने कील देखा होगा, यदि किसी भी जगह पर कील से यदि होल करना है तो हम कील का जो आगे वाला भाग है उसको बिल्कुल नुकीला बनाते हैं, नुकीला बनाते हैं, साथ ही साथ उसका एरिया भी क्या रखते हैं, हम कम रखते हैं। जबकि आपने कोई स्क्रू देखा होगा है ना, जिसको आपको कसना होता है, वो चूड़ी वाला स्क्रू आता है, उसमें आपको उसका एरिया आपने ज्यादा देखा होगा, क्योंकि आप उसको क्या करते हैं, होल करने के लिए काम में नहीं लेते। दूसरा, प्रेशर का आप एक एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं, जैसे आप यदि कभी जैसे साइंस वो है जिसमें आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ जाए, और मेरा मानना है कि हम इसी तरीके से पढ़ें कि आपकी जो दैनिक जीवन से आप चीजों को समझ सकें। यदि आप आपके सराउंडिंग से चीजों को समझेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल से समझिए, यदि मान लीजिए आप कभी कीचड़ में फंस गए, क्या करेंगे, कीचड़ में फंस गए, और कीचड़ में कुछ इस तरीके से फंसे कि आप अंदर जाते जा रहे हो, अंदर जाते जा रहे हो, तो देखिए प्रैक्टिकली रूप से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका क्या बॉडी का वेट तो क्या ज्यादा है, और आपकी जो पैर है उनका क्या एरिया कम है। यदि एरिया कम है, एरिया क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा, क्या होगा, ज्यादा लगेगा, और आप अंदर जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। इसलिए क्या कीजिएगा कि आप उस जगह पर है ना, बिना अपने कपड़ों की चिंता किए हुए, ठीक है ना, कि मेरे कपड़े तो खराब हो जाएंगे, क्या है, ऐसा नहीं, बिना अपने कपड़ों की चिंता किए क्या कीजिए, लेट जाइए, क्या कीजिए, लेट जाइए। और जैसे ही आप लेटोगे तो क्या होगा, प्रेशर एरिया क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया जैसे ही बढ़ेगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो फिर उस जगह पर क्या है, आप अंदर नहीं जाएंगे। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, कपड़ों की चिंता नहीं कीजिएगा। दूसरा, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे आप रेगिस्तान में जाते हैं, तो रेगिस्तान में क्या होता है, हम पैर हैं हमारे, वो मिट्टी के अंदर जो रेत है उसके अंदर क्या होते हैं, धंसते हुए जाते हैं। वही सेम एग्जांपल है ना, वही सेम बात है कि जैसे हमारा जो बॉडी वेट है वो तो ज्यादा है, और एरिया है, जो पैरों का जो एरिया है वो क्या कम है, तो हम क्या प्रेशर ज्यादा क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, प्रेशर ज्यादा क्रिएट करते हैं। जबकि जो ऊंट होता है, क्या होता है, ऊंट होता है, उसके पैरों का क्या होता है, एरिया ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा होता है, इसलिए प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और इतने पैर उसके अंदर नहीं जाते हैं। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये चीज है जिससे आप एक बार इन चीजों को समझ सकते हैं कि जो प्रेशर है वो किस तरीके से एरिया और जो एरिया है और प्रेशर में किस प्रकार से रिलेशन होता है। आई थिंक, मुझे लगता है कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, हम इसके जो F अपॉन ए, अब हम इसके मान की बात कर लेते हैं, है ना, कि इसका जो मात्रक है वो क्या होगा। तो मात्रक की बात करें यदि हम, देखिए किसी भी चीज के आप साइंस में, फिजिक्स का पढ़ने का नियम यही है कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझे, है ना, क्योंकि फिजिक्स पूरी एक तरीके से बायोलॉजी वगैरह है, उनमें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को याद भी करनी पड़ेगी और चीजों को ध्यान भी रखना पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स में हर चीज आप समझ सकते हो, बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकते हो। तो इसका जो आप लोगों को क्या करना है, यदि मात्रक निकालना है तो मात्रक आपको इसका पता है ना, क्योंकि फोर्स है वो तो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। वो सेव वाली कहानी आप लोगों को सबको याद ही होगी, ठीक है। तो इसका तो आप फोर्स का तो आपको सबको पता ही है, क्योंकि फोर्स न्यूटन साहब देके गए थे और न्यूटन के नाम से ही उनका क्या रख दिया, मात्रक रख दिया। एरिया का आपको पता है, मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर के बारे में जो इसने बताया था, जैसे फोर्स के बारे में किसने बताया, फोर्स के बारे में बताया न्यूटन ने, किसने बताया, न्यूटन ने। वैसे ही प्रेशर के बारे में कौन बता रहे थे, पास्कल साहब बता रहे थे। कौन बता रहे थे, पास्कल साहब बता। तो इनका एक मात्रक और हो गया पास्कल, क्या हो गया, पास्कल। तो दोनों मात्रक आपको ध्यान रखने। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन प्री के एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो इन चीजों को आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इसमें कोई आप लोगों से बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन ही अभी तक जो आरएसएसबी बोर्ड है उसने अभी तक जो प्रेशर वाला जो टॉपिक है, जितना मैंने देखा है, तो इससे ज्यादा कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं मोस्टली जो क्वेश्चन है वो सूत्र से पूछे गए है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए। तो इसका तो सेकंड, इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इसका न्यूटन है और इसका पास्कल है, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये भी आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। और ये कहां से आया, सूत्र से आप निकाल सकते हो, है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए जो प्रेशर है वो क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रेशर है वो क्या है, अदिश राशि है ना। इसमें क्या है, जो दिशा और मात्रा दोनों की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। तो एक ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो प्रेशर है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको किस पे टिक करना है, अदिश राशि वाले पे टिक करना है। तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए प्रेशर के बारे में जो हमने सूत्र है उसके बारे में हमने तो चीजों को डिस्कस तो कर ही लिया है। साथ में अब देखिए एक होता है वायुमंडलीय दाब, है ना, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है।
वायु मंडलीय दाब। तो दोस्तों एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है इसके बारे में देखिए जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। और वो गैसें क्या कर रही है? हमारे ऊपर एक प्रेशर लगा रही है। क्या कर रही है? हमारे ऊपर एक प्रेशर लगा रही है। और उस प्रेशर की वजह से ही हमारा जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड भी क्या है, एकदम बिल्कुल जो वेन के अंदर बिल्कुल अच्छे से फ्लो हो रहा है ना। जैसे मैंने आप लोगों को एक प्रेशर के बारे में आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी, है ना, जब मैं आप लोगों को परिसंचरण तंत्र पढ़ा रहा था, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था ब्लड प्रेशर के बारे में कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वो कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है, इसको मिलीमीटर एचजी जो पारा है उसी में मापते हैं, क्योंकि हम पारे के माध्यम से ही प्रेशर को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था ये तो होता है सिस्टली, ठीक है, और ये होता है डायस्टली। ठीक है, तो ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि हम जब अपना जो ब्लड का जो प्रेशर है वो मापते हैं तो किस प्रकार से मापते हैं। अब देखिए जो वायुमंडलीय प्रेशर है जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब कुछ जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, है ना, तो जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाते जाते हैं तो वहां पर जाके क्या होता है? प्रेशर कम होने लगता है। और जैसे जैसे प्रेशर कम होने लगता है तो कई बार क्या होता है कि हमारे बॉडी के फंक्शन इतने बिगड़ जाते हैं कि हमारे जो कान है और जो नाक है उससे क्या होने लगता है? ब्लड आने लगता है ना, क्योंकि पूरा बॉडी का फंक्शन बिगड़ जाता है। प्रेशर जैसे ही कम होने लगता है तो फिर क्या होता है कि बॉडी में एक प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो फिर उसकी वजह से क्या है कि दिक्कत होती है। और वायुमंडलीय दाब है, इसको क्या होता है? इसमें क्या होता है कि पूरी जो गैसेस हैं जो हमारे ऊपर क्या कर रही है? एक प्रेशर क्रिएट कर रही है। ठीक है, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एक एटीएम, वो होता है कि 760 mmHg। ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान कितना होता है? 760 mmHg होता है। तो ये चीज आपको क्या करनी है? बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या होता है? 760 mmHg होता है। अब देखिए जो इसको है ना दो चीजों से माप सकते हैं। वायुमंडलीय दाब है, इसको आप बार और मिली बार, ठीक है, बार और मिली बार में माप सकते हैं। ठीक है, इसको बार और मिली बार में आप क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये लाइन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको आप किस में माप सकते हो? बार और मिली बार में आप क्या कर सकते हो? माप सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान कितना होता है? 760 mmHg होता है। तो ये चीज भी आप लोगों को क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। इतना ही, बहुत ज्यादा चीजों को पूछा नहीं जाता है प्रेशर से, बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आने के चांसेस हैं। और बाकी यदि फिर आप लोगों को आए भी तभी भी आप लोगों को इतना ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि मेंस के अंदर इस टॉपिक को बिल्कुल दिया हुआ नहीं है। अभी तक जो हमारा जो सिलेबस आया हुआ है उसके अंदर, मेंस के अंदर ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है, तो हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। देखिए अभी हम तैयारी करें सिर्फ प्री की, और प्री के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे? चीजों को पढ़ेंगे, है ना, ताकि मैंने आप लोगों को बताया लास्ट क्लास में, हमारा क्या हो जाए? सिर्फ हम मेंस के लिए क्या हो जाए? एलिजिबल हो जाए। हमें सिर्फ इतना करना है, ठीक है। और वो टॉपिकों को बिल्कुल ज्यादा गहराई से देखना भी नहीं है कि जो मेंस में हमसे पूछे नहीं जाए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो क्या है? मेंस है। तो इन चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब मैं आप लोगों को एक चीज है जो प्रेशर के अंदर पूछी जाती है ना, कि जो कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है कि देखिए बैरोमीटर, है ना, वायुमंडलीय जो दाब होता है ना, वायुमंडलीय दाब, है ना, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। अब बैरोमीटर से मापा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। साथ में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि बैरोमीटर से रिलेटेड, है ना, बैरोमीटर का जब पाठ्यांक, क्वेश्चन कैसे आता है? यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि तेजी से नीचे गिरता है तो मौसम में किसकी संभावना होगी? ठीक है, तो ये चीज एक क्वेश्चन आता है कि पाठ्यांक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। तो पाठ्यांक, ठीक है, इसका किसका? बैरोमीटर का। यदि पाठ्यांक, ठीक है, तेजी से गिरे, तेजी से गिरे तो क्या होगा? मौसम होगा तूफानी, मौसम तूफानी, ठीक है, मौसम तूफानी ही होना चाहिए, ठीक है, और पढ़ाई भी तूफानी होनी चाहिए, तभी मजा है पढ़ने का। तो ध्यान रखिएगा, तेजी से यदि पाठ्यांक नीचे गिरेगा तो मौसम कैसा होगा? तूफानी, है ना। सेकंड, यदि पहले पहले गिरे, है ना, यदि पाठ्यांक क्या हो? पहले गिरे, है ना, और फिर
बढ़े, पहले गिरे और फिर बढ़े, तो क्या होगा, मौसम क्या होगा, वर्षा। यदि पाठ्यांक यदि क्या होता है, पहले गिरता है और फिर बढ़ता है, तो क्या होगी, वर्षा होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। यदि तीन ही पॉसिबिलिटी, या तो तेजी से गिरे, है ना, या पहले गिरे फिर बढ़े, या फिर तेजी से बढ़े। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो बन सकती है ना कि यदि तेजी से बढ़े, ठीक है, एकदम से यदि तेजी से बढ़ता है, तो ये इसमें दो चीजें हैं, या तो वेदर क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, ठीक है, क्लीन वेदर, या फिर साइक्लोन। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ही ज्यादा यदि प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, है ना, तो फिर साइक्लोन भी, चक्रवात भी आ सकते हैं, जैसा हमने देखा होगा कई बार चक्रवात आए हुए हैं, है ना, जैसे बिपरजॉय आया था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यदि प्रेशर बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है एकदम से, तो फिर साइक्लोन आ जाता है, या फिर क्लीन वेदर रहता है। तो ये चीजें पाठ्यांक से रिलेटेड और बैरोमीटर से रिलेटेड आपको ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि इनसे यही क्वेश्चन आप लोगों से बार बार एग्जाम में कहीं ना कहीं आगे पीछे घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो बैरोमीटर के वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। पाठ्यांक यदि तेजी से गिरे तो मौसम कैसा होगा, तूफानी होगा। यदि पहले गिरे फिर बढ़े तो क्या होगा, वर्षा होगी। और तेजी से यदि बढ़े तो फिर क्या होगा, वेदर क्लीन हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये चीजें देखिए, याद करने के लिए मैं आप लोगों को छोटा सा एक बता देता हूं कि देखिए, पहले पाठ्यांक क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है ना, गिर रहा है तो मौसम क्या हो रहा है, तूफानी हो रहा है। देखिए वर्षा होने से पहले कैसा होता है मौसम, वर्षा होने से पहले मौसम एकदम आसमान में बादल छाए रहते हैं, पहले तूफान आता है, हल्की हल्की सी हवा चलने लगती है तेजी से, ठीक है ना, तो तेजी से क्या होता है, गिरता है, ठीक है ना। तो तेजी से गिरे तो मौसम कैसा होगा, तूफानी। देखो यहाँ भी गिर रहा है ना, और फिर यहाँ भी सबसे पहले क्या हो रहा है, गिर रहा है, फिर गिरने के बाद फिर बढ़ रहा है, तो क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, ठीक है। और वर्षा होने के बाद मौसम कैसा हो जाता है, क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मौसम खराब होता है, मौसम खराब होने के बाद वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद मौसम वापस से ठीक हो जाता है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, और बिल्कुल इसको इस तरीके से याद कर लीजिएगा। मैंने इसीलिए ये चीजें सिक्वेंस में लिखी है, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रह जाए। पहले मौसम को खराब करना है, फिर वर्षा करवानी है, फिर वर्षा करवाने के बाद क्या करना है, वापस से मौसम को क्लीन करना है, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रेशर का जो इफेक्ट है, प्रेशर का जो इफेक्ट है वो गलनांक और क्वथनांक पर किस प्रकार पड़ता है, ठीक है। तो प्रेशर का गलनांक और क्वथनांक पर प्रभाव, ये जो भी मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, ये सारी चीजें आप लोगों के क्या करते हैं, एग्जाम में पूछी जाती है ना। और इन्हीं चीजों से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और मैंने जो भी चीजों को समझा है वो मैं आप लोगों को एक एक चीजें क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। और ये मैं सिर्फ आप लोगों को फ्री के लिए ही करवा रहा हूं, तो इन चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो गलनांक और क्वथनांक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखिए। देखिए जब भी आप किसी चीज पर, गलनांक क्या होता है, पहले एक बार गलनांक को समझ लेते हैं और एक बार क्वथनांक को समझ लेते हैं। तो देखिए वह बिंदु जिस पर क्या है कि कोई भी वस्तु है वो क्या जमना स्टार्ट हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, गलनांक बोला जाता है, ठीक है। यदि कोई वस्तु जो किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर आकर क्या होने लग जाए, उबलना स्टार्ट हो जाए, है ना। उबलना मतलब यदि जैसे यदि वाटर है ना, तो वाटर से यदि वेपर बनना है, वेपर मतलब भाप बननी है, तो किस पॉइंट पर आकर, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होने लग जाती है, भाप बनने लग जाए, ठीक है। और वाटर से क्या हो जाए, आइस बन जाए, वाटर से क्या हो जाए, आइस बन जाए। तो इस आइस भी क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे क्या हो रही है, आइस बन रही है। तो गलनांक और क्वथनांक पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को आज हम क्या करेंगे, अभी समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो गलनांक और क्वथनांक तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गलनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप कभी एक काम कीजिएगा, मैंने तो ऐसा किया हुआ है और मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है कि आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आइस होती है, आइस और वाटर होता है ना, आइस और वाटर में जो वॉल्यूम होता है वो किसका ज्यादा होता है, आइस का। और वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप पानी को यदि आप फ्रिज में रखोगे, और आप एक काम कीजिएगा, कोई एक पतली सी रोल लीजिएगा, कांच वाली रोल लीजिएगा, और उसमें पानी को भर के रख दीजिए, और आप उस पर एक मार्क कर दीजिएगा कि आपने इस पॉइंट तक पानी भरा है। और फिर जब आप उसमें देखेंगे कि जो आइस है वो आपको उस पॉइंट से, जैसे आपने एक ऐसा कोई कांच की कोई बोतल ली है ना, उसमें आपने यहां तक, इस पॉइंट तक पानी भर दिया, ठीक है, इस पॉइंट तक। लेकिन जैसे ही आप जब उसे देखेंगे तो इस वाले पॉइंट तक आपको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। और स्टील की बोतल में एक बार क्या हुआ था कि मैंने स्टील की बोतल में फुल भर के उसको पानी भर के
पानी भर के क्या किया, उसको फ्रीजर में रख दिया, ठीक है। फ्रीजर में रखने से क्या हुआ, बोतल ही फट गई। क्या हो गई, बोतल फट गई, क्योंकि आइस है, इसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा होता है, ये फैलने की कोशिश करती है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ज्यादा होगा तो एरिया भी ज्यादा लेगी, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए आइस और वॉल्यूम में ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब देखिए क्या होता है कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, आइस है वो जमना स्टार्ट हो रही है। लेकिन यदि आप ऊपर से प्रेशर क्रिएट कर देंगे, क्या कर देंगे, प्रेशर क्रिएट कर देंगे, हो सकता है कि -5 डिग्री सेल्सियस पर जाके जमे, -10 डिग्री सेल्सियस पर जाके जमे, और -20 सेल्सियस पर, सॉरी -20 डिग्री सेल्सियस पर जाके जमना स्टार्ट हो। तो यदि जैसे जैसे यदि आपने प्रेशर क्रिएट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, गलनांक क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो गलनांक तो क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर, है ना, में और गलनांक में किसका डिफरेंस है, व्युत्क्रमानुपाती का डिफरेंस है, ठीक है ना। यदि प्रेशर बढ़ता है तो गलनांक क्या होता है, कम होता है। यदि आपने किसी चीज पर प्रेशर बढ़ाया तो गलनांक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रेशर और गलनांक में कैसा रिलेशन है कि प्रेशर, यदि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गलनांक क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आप आइस है, यदि उसमें वाटर पे यदि प्रेशर लगा रहे हो तो क्या होगा कि उसका जो सॉरी जो उसका जो जमने का जो पॉइंट है ना, वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, और गलनांक क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा यदि आप प्रेशर बढ़ाओगे। इसी प्रकार यदि आप प्रेशर इधर, है ना, यहाँ पे यदि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर और क्वथनांक में क्या रिलेशन होता है कि मान लीजिए यदि आपने किसी पानी को गर्म किया और पानी को गर्म कर रहे हो आप, तो यदि आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। क्वथनांक क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है, समानुपाती वाला रिलेशन होता है, और इन दोनों में व्युत्क्रमानुपाती वाला रिलेशन होता है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रेशर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता जाता है। इसी को आप प्रेशर कुकर की जो थ्योरी है उसको आप अच्छे से समझ सकते हो कि जैसे आपने क्या किया कि आपने प्रेशर कुकर लिया और आप क्या कर रहे हो, दाल बना रहे हो। दाल यदि आपने कढ़ाई में बनाई, है ना, जैसे ओपन जो भी कोई भी पोट लोगे आप, तो यदि आप किसी ओपन पोट में यदि दाल बनाओगे तो उसमें क्या होगा कि दाल धीरे धीरे पकेगी। क्या होगी, दाल धीरे धीरे पकेगी। लेकिन यदि आप उसी दाल को यदि प्रेशर कुकर में और सेम बर्निंग पॉइंट पर, ठीक है, जितनी आप उसको हीट दे रहे हो, जैसे आपने कढ़ाई को जितनी हीट दी उतनी ही हीट यदि आप प्रेशर कुकर को दोगे, किसको दोगे, उतनी ही हीट आप प्रेशर कुकर को दोगे, तो फिर क्या होगा, वो जल्दी पकने स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया, आपने क्या किया, पहले आपके प्रेशर नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने कुकर में ढक्कन लगाया, एकदम ढक्कन लगा के उसको जैसे ही पैक किया, तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। यदि प्रेशर बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ते ही क्या हुआ कि जो उसका जो क्वथनांक है, जो उसका जो जिस जिस पॉइंट पर वो दाल उबलनी थी, वो क्या होगी, जल्दी और भी जल्दी क्या होगी, वो उबलना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे देखिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से इस चीज को क्लियर कर देता हूं कि जैसे आपने क्या किया कि जैसे आप जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है ना, एक थ्योरी है कि जिस जगह पर मतलब जो हवा है वो गर्म, जहां पर प्रेशर कम होता है ना, तो कम दाब से, सॉरी, अधिक दाब से कम दाब वाले एरिया की ओर जाती है ना, अधिक दाब से कम दाब वाले एरिया की ओर क्या होती जाती है। अब जैसे आपने क्या किया कि कढ़ाई पर आपने पानी रख दिया, दाल रख दी, तो वहां पर क्या है कि आपने प्रेशर नहीं लगाया, है ना, तो प्रेशर नहीं लगाया तो वहां पर क्या है कि जो दाब है ना, तो कम है, तो कम दाब से अधिक दाब वाले की क्षेत्र की ओर यदि जा रही है ना चीजें, तो वहां से क्या जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बाहर निकल रहे हैं। लेकिन यदि आपने प्रेशर क्रिएट कर दिया तो वो पार्टिकल अंदर ही अंदर क्या करेंगे, चीजों को क्या करेंगे, पकाने में सहायता करेंगे। जो प्रेशर क्रिएट किया है तो वो दाल क्या होगी, जल्दी से पक जाएगी। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि प्रेशर क्या करता है, क्वथनांक से समानुपाती रहता है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को प्रेशर और गलनांक और क्वथनांक में जो रिलेशन है, जो प्रभाव है, उसका वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गलनांक और क्वथनांक पर किस प्रकार, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गलनांक और क्वथनांक से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा एक चीज और ध्यान से देखिएगा कि जो, है ना, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो द्रव है ना, पूरा अच्छे से देख लेते हैं एक बार कि, है ना, दाब का लिक्विड और गैस, है ना, लिक्विड और गैस, एक टॉपिक ऐसे ले लेते हैं, लिक्विड और गैस का दाब, ठीक है, लिक्विड और गैस का प्रेशर, है ना। तो लिक्विड और गैस का प्रेशर कैसे होता है, इस चीज को एक बार देख लेते हैं, है ना। तो देखिए
अभी तो मैंने आप लोगों को वायुमंडलीय दाब और इनके बारे में ही बताया था, लेकिन जो पानी होता है ना, पानी में पानी भी क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, और गैस भी क्या करती है, एक प्रेशर क्रिएट करती है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि पानी और जो लिक्विड है और जो गैस है ना, तो ये दोनों क्या करती हैं, प्रेशर क्रिएट करती हैं। अब कैसे क्रिएट करती हैं, देखिए जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छे से एग्जांपल के माध्यम से बता देता हूं, ताकि आप लोगों को जो लिक्विड वाला प्रभाव है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और डेली रूटीन लाइफ से आपके जुड़ा हुआ भी है। जैसे आप सुबह देखेंगे, आप हम डेली काम, जो नल है अपना, नल को ओपन करते हैं, तो नल ओपन करते थे एकदम तेजी से पानी आता है, लेकिन जब भी जैसे ही आप सुबह, कई बार ऐसा होता है कि हमारी टंकी ऊपर से खाली हो जाती है। यदि टंकी खाली हो गई तो क्या हुआ कि पानी क्या होगा, नीचे प्रेशर से कम आने लगता है, और फिर आप क्या करते हो, मोटर चलाते हो, मोटर चला के वापस पानी भरता है, फिर वापस पानी तेजी से आने लगता है। तो और जो आप देखेंगे कि जब जो टंकी होती है ऊपर वाली, उसमें जो पानी आपके जिस पॉइंट से पानी आ रहा है वो बिल्कुल नीचे लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, जो सॉकेट है वो नीचे लगा हुआ रहता है, क्योंकि पानी जैसे जैसे ऊपर से प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर क्रिएट होगा तो पानी का फ्लो भी उतना ही तेजी से होगा, ठीक है। तो जितना आप गहराई में जाओगे, है ना, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि द्रव में है ना, ये चीज हम वैसे भी देख सकते हैं, द्रव में गहराई पर जाने पर, तो इस चीज को हम लिख भी लेंगे कि द्रव में गहराई पर जाने पर क्या होता है, दाब बढ़ जाता है। द्रव में गहराई पर जाने पर दाब बढ़ जाता है ना। और ये एक एग्जांपल और समझ लीजिए कि जैसे आपने सबमरीन देखी होंगी, सबमरीन जो पानी में पनडुब्बी होती है ना, तो वो पनडुब्बी क्या होती है, एक फिक्स पॉइंट तक ही, एक फिक्स हाइट तक ही, है ना, सॉरी गहराई तक, है ना, जो गहराई है उसी गहराई तक क्या होती है, वो नीचे जाती है, उससे ज्यादा वो नीचे नहीं जाती। यदि वो बहुत ज्यादा नीचे चली जाए तो क्या होगा कि प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। गहराई में जाने से प्रेशर क्या होता है, बढ़ने लगता है, धीरे 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 प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। यदि गहराई में जाने से जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वो क्या होंगी, फट जाएंगी, क्या होंगी, फट जाएंगी। इसलिए उनकी एक फिक्स गहराई होती है, जिस गहराई तक ही वो क्या होती है, जाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि द्रव में गहराई पर जाने पर क्या होता है, दाब बढ़ने लगता है। ये आपसे अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन इस चीज से संबंधित भी क्या पता है कोई क्वेश्चन पूछ ले जाए। तो मैंने आप लोगों को जो लिक्विड और गैस का जो दाब है वो किस प्रकार से होता है, इस चीज के बारे में मैंने थोड़ा आप लोगों को बता दिया। बाकी मुझे एक बार तो लग रहा था कि लिक्विड और गैस वाला आप लोगों के लिए बताना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर कोई ना, एक बार हम चीजों को जब देख ही रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से देख ही लेते हैं। तो द्रव में गहराई में जाने पर क्या होता है, दाब बढ़ जाता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जैसे गैस वाला समझ लीजिए कि गैस किस प्रकार से प्रेशर क्रिएट करती है। जैसे आप एक क्या, जैसे बैलून होता है, ठीक है ना, ये बैलून ज्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए एक बैलून है, ठीक है, ये कोई बैलून है, ये बैलून में जैसे आप जब बैलून लेते हो, फिर बैलून में आप क्या करते हो, हवा भरने लगते हो, ऐसे हवा भरने लगते हो। तो हवा भरते हैं तो क्या होता है कि जो यहाँ पर जो प्रेशर है ना, जो बैलून है उसकी जो दीवार है उस पर क्या होने लगता है, प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होता है तो इसका क्या होने लगता है, वॉल्यूम बढ़ने लगता है, वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो ये क्या होता है, गुब्बारा फूल जाता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो प्रेशर है ना, वो लिक्विड और गैस भी क्या करती है, किसी वस्तु पर प्रेशर डालती है ना। ऐसा नहीं है कि वायुमंडलीय ही प्रेशर है ना, लिक्विड और गैसेस भी क्या होती है, प्रेशर क्रिएट करती है। और जो द्रव है ना, इसका तो एक बार फॉर्मूला भी लिख लीजिए। ये थोड़ा सा गंदा हो गया है ना। तो एक बात देखिए, जो पी होता है ना, प्रेशर बराबर होता है H/d/G, ठीक है, द्रव द्रव में दाब। तो द्रव में दाब का ये जो फॉर्मूला है, ये थोड़ा ध्यान रख लेगा। तो इसको H4 होता है गहराई, है ना, गहराई क्या है ना, D4 होता है डेंसिटी, और G4 होता है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। जो गुरुत्वीय जो त्वरण है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, हम ग्रेविटी एक्सेलरेशन बोलते हैं। और P4 होता है प्रेशर, H4 गहराई होती है ना। तो जितनी गहराई तक यदि कोई वस्तु है ना, जो द्रव से मापी गई गहराई, है ना, द्रव के नीचे से नापी गई गहराई, ठीक है, द्रव के नीचे से नापी गई गहराई क्या होगी, है ना। तो इस पॉइंट पर तो आप प्रेशर निकाल सकते हैं। ये एग्जाम में यदि इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको आप अच्छे से निकाल लीजिएगा।
बाकी ये सारी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, और इससे ज्यादा चीजें आप लोगों को न जानना है न समझना है, क्योंकि इतना यदि आप लोगों ने इतना यदि चीजों को पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन यदि बनते हैं तो फिर आपको लोड भी नहीं लेना है, क्योंकि मेंस में इसका कोई रोल नहीं है। बाकी इन चीजों को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और प्रेशर के बारे में लगभग लगभग जो सारी चीजें थी, जो जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताने थे, वो मैंने आप लोगों को पूरी पूरा बताने की कोशिश की है। और बाकी यदि कोई चीज लगता है कि जो मुझे लगेगा कि यदि कोई चीज छूट गई है, तो हम जब नेक्स्ट क्लास में इससे ही रिलेटेड उपलावन मन के बारे में पढ़ेंगे, बायोन्सी फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम एक बार चीजों को और अच्छे से समझ लेंगे। तो यदि कोई चीज आपको लगता है कि वो चीज आप लोगों को समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जब हमारी होगी तो उसमें हम चीजों को समझ लेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, और बाकी आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। और क्योंकि प्री का जो एग्जाम है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि लगभग फरवरी तो कंफर्म मान के चलिए आप, क्योंकि जनवरी का पहले बोल रहे थे, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि फरवरी का आप एक बार कंफर्म मान के चलिए कि फरवरी में लगभग एग्जाम हो ही जाएगा, और लगभग फरवरी में ही एग्जाम होने की पूरी पूरी अभी भी पॉसिबिलिटी है। बाकी आगे गवर्नमेंट की इच्छा है, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। बाकी आप तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी तैयारी में बिल्कुल व्यस्त रहिए। अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, और कोई भी चीज यदि आप लोगों को लगता है कि हमें इस टॉपिक को पढ़ना है या इस टॉपिक को कोई अच्छे से समझना है, तो वह आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। और एक क्लास में आप लोगों को मेरे किस तरीके से मैंने तैयारी की, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को पूरी स्ट्रेटेजी अभी इसलिए नहीं बता रहा, ताकि एक बार आप अच्छे से अपने प्री का एग्जाम दे लीजिए। प्री के बाद मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से, या फिर मुझे लगेगा कि बीच में कभी बतानी चाहिए, तो मैंने किस तरीके से अपने इतने कम टाइम में तैयारी की, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। और किस तरीके से आप लोगों को भी तैयारी करनी है, ये हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। मोटिवेशन जो भी मेरे अंदर, जो भी मुझे चीजें मोटिव करती है, वो मैं भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। और बाकी ये है कि आज के टॉपिक में यदि आप लोगों को कोई डाउट है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप मुझे वापस से पूछ सकते हैं। और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी जो एग्जाम है वो फरवरी में लगभग कंफर्म है, तो आप अपने से तैयारी करते रहिए। अभी इतना टाइम है कि आप अच्छे से अपनी प्री की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है प्री का, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जो कि बता ही दिया था। बाकी आप तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।